merit seekers. In this video we will discuss about the standard deviation. इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं, उस सब के बारे में बात की थी. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक सिलेबस के अंदर है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकलता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका नोटेशन क्या है. इसको सिग्मा से नोटेट करते हैं, ठीक है. तो ये सिग्मा का हमारा साइन है, इस तरीके से सिग्मा से जो है उसको नोटेशन दी जाती है. इट इज ऑल्सो नोन एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं. सबसे पहला एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा हमारे पास होता है अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना, ग्रुप डाटा दिया हुआ है. तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास क्या यूज होता है, समेशन ऑफ आई टू आई 1 to n है ना, 1 से लेके n तक की वैल्यू चलती जा रही है, वही एडिशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं. उसके बाद xi माइनस में x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, और पूरे का हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट, ठीक है. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेयर xi इज क्लास मार्क्स, कैसे निकालने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा. यहाँ एक क्लास मार्क्स है. x बार जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर मीन निकालना सीखा है ना, जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो. x बार मेरे पास क्या है, मीन है, और n यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरीज के अंदर दी हुई है. नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड. वही xi हमारे पास क्या है, हमारा क्लास मार्क्स, x बार हमारे पास क्या है, मीन है, fi विच इज फ्रीक्वेंसी, और ये जो कैपिटल n है ये ध्यान दो, कैपिटल n की जगह आप ये भी लिख सकते हो समेशन ऑफ fi. इसको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे पेपर में कैपिटल n के शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूज करते हैं. अब किस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, दो ही तरह के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं. एक तो होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा ग्रुप डाटा. हर एक क्वेश्चन उसी हर टाइप के एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो दो टाइप है हमारे पास. दूसरी चीज की वेरिएंस क्या होता है, ठीक है. ये आपका सिलेबस के अंदर नहीं है पर स्टेप डेविएशन से जुड़ा हुआ मेथड, स्टेप डेविएशन से जुड़ा हुआ मेथड है, मतलब आपके पास क्वेश्चन पुट हो सकता है. वेरिएंस क्या होता है, जो भी आपका आंसर निकले स्टैंडर्ड डेविएशन का उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि सिग्मा स्क्वायर कर दो, या आप बोल सकते हो कि ये रूट हटा दो, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेरिएंस का. देखो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंडिविजुअल सीरीज ली है ना. इंडिविजुअल सीरीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर सिंपल क्वेश्चन आता है ना, तो किस तरीके से जो है आपने हैंडल करना है. देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द एसडी ऑफ दिस सीरीज. सीरीज हमें दे रखी है 23, 25, 26, 27 एंड 29. ये हमें क्या दिया हुआ है, xi. ये हमें क्या दे रखा है, हमारा xi. तो पहले 23 है xi, दैट मींस क्लास मार्क्स. ग्रुप डाटा के अंदर कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा आपको. 25, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 26, नेक्स्ट है 27, उससे नेक्स्ट है 29 एंड लास्ट हमारे पास 29 है, ठीक है. ये हमारे पास क्या हो गया, इसका xi हो गया. अब एक चीज देखो, अगर हमारे पास वैल्यू आती है इंडिविजुअल सीरीज की तो मीन कैसे निकलता है. मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम करो इन सभी का, 23 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 29, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, 5 एंट्रीज दे रखी हैं. इन सबको ऐड करो, ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, 9 प्लस 7 16 प्लस 6 22, 27 27 प्लस 3 30, तो ये आ गया 0. 3 यहाँ कैरी हो गया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13. तो 130 जो है हमारे पास इसकी एडिशन हो गई, यानी कि 130 डिवाइड बाय में 5. तो 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30. तो 26 जो आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, इसका x बार, यानी कि मीन की वैल्यू निकल गई. अब एक फॉर्मूले के अंदर एक चीज देखो, हमने क्या पढ़ा कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमें तो एक xi की जरूरत है, वो हमें दे ही रखी है. एक x बार की जरूरत है, वो हमने निकाल ली. अब xi माइनस x बार निकालना है और उसका स्क्वायर निकालना है ना, फॉर्मूले वाइज जाना है आपने. देखो अब xi, तो यहां पे लिख दिया मैंने xi माइनस में x बार, तो माइनस करते हैं. 23 माइनस में 26 विच इज -3, 25 माइनस 26 -1, 26 माइनस 26 0, 27 माइनस 26 1, 29 माइनस में 26 विच इज 3. नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, इसका स्क्वायर, यानी कि xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर कर दो, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर. ये हो गया. इसके बाद हमें क्या चाहिए थी, इसकी एडिशन चाहिए थी.
तो इन सभी नंबर्स को ऐड करो, 9 + 1 10, 10 प्लस में 10 20। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, समेशन ऑफ, ये जो आंसर निकला ये निकला समेशन ऑफ xi माइनस में x बार का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, नीचे n पड़ा है और पूरे का रूट लगा रखा है, तो कर देते हैं। देखो तो अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा देखते हैं। तो समेशन ऑफ दिस, समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, कितना समेशन आ गया आपके पास, 20 आ गया। तो 20 को क्या कर दिया हमने, ऊपर रख दिया, डिवाइड बाय में, किससे डिवाइड करना था, जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है, कितनी थी 5, और पूरे का रूट। तो ये सिग्मा का हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा का, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा था n और पूरे का रूट, है ना, यही फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आप एसडी की यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। अब मेन ग्रुप डाटा के अंदर या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, उसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है XI और FI यानी कि क्लास मार्क्स हमें दे रखे हैं। अच्छा एक चीज मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ क्लास मार्क्स अगर ना गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल हमें डाटा ऐसा दे रखा है 120 से 130, है ना, 130 से 140, तो क्लास मार्क्स अगर आपको निकालने हैं, XI निकालना है, कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, जैसे इन दोनों को ऐड करो कितना आ गया 250, डिवाइड बाय में 2 125, ये जो XI दिया हमने, है ना। अगर इसकी जगह हमें इंटरवल दे रखे होते हैं तो आप XI को ऐसा निकाल सकते हो, ठीक है, तो पजल होने की जरूरत नहीं है उस टाइम। देखो नेक्स्ट है XI की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, उसके बाद है 2, देन 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट जो हमें FI दिया हुआ है, FI लिख लेते हैं जी 6 12 18, 18 के बाद है 26, 26 के बाद है 16, 16 के बाद है 10, और 10 के बाद है 8। तो ये हमारे पास इसकी FI हो गई। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूले के लिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ XI माइनस में x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय में कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज समेशन ऑफ FI, है ना, ऐसा लिख दो तो चाहे ऐसा लिख दो, और ये रूट लग जाएगा। तो जो जो हमें फॉर्मूला के अंदर नीड है वो निकालते हैं। देखो FI XI की नीड पड़ने वाली है, यहाँ पे FI आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले x बार की हमें नीड पड़ने वाली है, और x बार कैसे निकलता है, मीन का हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, इससे लास्ट वीडियो के अंदर था, जिसने नहीं देखी वो पहले वीडियो क्लियर करो। देखो समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय में समेशन ऑफ FI, इसी तरीके से मीन निकलता है। तो दो चीजें हमें चाहिए, FI XI निकालते हैं, 6 × 1 6, 12 × में 2 24, और उसके बाद यहाँ 6, इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड, तो ये हो गया जी हमारे पास 6, नाउ 18 × में 3, तो 20 × 3 60 माइनस 6, तो ये आपके पास हो गया 54, 26 × 4 6 4 जा 24, 2 4 2 जा 8 + 2 10 104 आ गया, और उसके बाद 16 × 5 80, 10 × 6 60, 8 × 7 56। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू आ गई। अब इन सभी की एडिशन चाहिए, एडिशन निकाल लेते हैं। देखो तो 6 + 4 10 14 18, 18 प्लस में 6 24, तो 2 ऊपर चला गया, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28, तो 2 ऊपर चला गया 384। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 384। डिवाइड बाय में समेशन ऑफ FI का समेशन निकालो, 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20 + 8 28, 28 + 2 28 + 2 30, 30 + 6 36, तो 6 3 4 5 6 7 8 9, तो 96 आ गया, डिवाइड बाय में 96 कर दो। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, मीन का आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगर ये कट होते हैं तो 6 4 जा, आई थिंक ये 4 के टेबल पे कट हो रहे हैं, है ना, 96 × 4 24 2 36 + 2 38, तो ये आ गया आपके पास आंसर में 4। तो हमारे जो x बार की वैल्यू आई है ना, ये मीन क्या होता है, x बार होता है, x बार की वैल्यू आई है 4। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, XI माइनस में x बार चाहिए, तो यहां सीरीज लिख लेते हैं। देखो XI माइनस में x बार,
एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस में 4 माइनस का 3, 2 माइनस में 4 माइनस का 2, 3 माइनस में 4 माइनस का 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस में 4 1 और 6 माइनस में 4 2, 7 माइनस में 4 3। अब इसके बाद हमें इसका स्केयर चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो जो वो कह रहा है वो करते जाओ बस। इसका स्केयर ये हो गया 9, ये हो गया 4, 1 का स्केयर 1, 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। उसके बाद हमें चाहिए एफ आई और एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्केयर, यानी कि इसकी अब मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी हमें, इसकी मल्टीप्लाई करोगे एफ आई से, यानी कि 6 इंटू में 9 54, ठीक है जी। 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 48, उसके बाद 18 मल्टीप्लाइड बाय 1 18 और 26 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 16, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज 40 और 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 72। इन सब की एडिशन निकाल लेते हैं, इन सब की एडिशन हमारे पास क्या आ रही है देखते हैं। 2 8 8 3 24 प्लस 4 28, 8 आ गया यहाँ पे, 2 पर चला गया, 7 प्लस 4 11 12, 12 प्लस 1 3 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 7 24। तो ये हमारे पास आ गया 248 और ये वैल्यू किसकी आई है, ध्यान रखना एफ आई है ना, एफ आई ये वैल्यू आपके पास आई है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, इसको रब कर देते हैं अब। देखो तो अब जो हमारा फॉर्मूला है, देखो अब जो हमारा मेन फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन कितना आ रहा है 248, तो ये ऊपर रख दो 248 बाय में कैपिटल एन, और कैपिटल एन का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था 96। तो इसको कट कर लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 4 8 है ना 16, तो ये आ गया 2 1 2 2 2 4 अगेन 2 2 2 4 2 6 2 2, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ हो गया जी 12 और ये हो गया 3 and 1, तो 31 डिवाइड बाई 12, 12 2 12 3 36, तो आंसर आएगा नियर अबाउट रूट से बाहर निकल के अप्रोक्सीमेट 1.6 या 1.7। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेन हमने बात कर ली कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, ग्रुप डाटा या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे निकलता है। यही चीज मैं आपको दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो आपके पास इंटरवल ये एक्स आई ना दिया होता है ना, हमें सिर्फ क्लास इंटरवल गिवन होता, तो किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो आपको क्लास इंटरवल दिए होते एक्स आई की बजाय, यहाँ पे दिया होता 2 to 4, कोई बड़ा नंबर भी आ सकता है 6 to 7, 6 to 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, और हमें उसके बाद फ्रीक्वेंसी सीधा गिवन होती 2 4 6 8, यानी कि हमें एक्स आई की वैल्यू नहीं दे रही। तो एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 3, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2 और दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से जो है हमने एक्स आई निकालनी है, फिर वही जो सेम मेथड हमारा चलता रहेगा। अब ये मेन था स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं 2 या 3 मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दे दूंगा ताकि आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।